हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम अन्वय स्वतः व्याधियाँ पढ़ रहे हैं। अन्वय स्वतः से संबंधित व्याधियों का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। इसमें मैंने आपको उसी क्रम में अजीर्ण के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसकी पिछली पीपीटी में मैंने अजीर्ण के निदान भेदों के बारे में बताया था, अजीर्ण के निदान के बारे में बताया था, अजीर्ण की संप्राप्ति बताई थी और संप्राप्ति घटक क्या थे, ये मैंने आपको पिछली पीपीटी में मैंने बताया था। जैसे अजीर्ण के मैंने निदान बताए थे। अजीर्ण ने सुश्रुत ने अजीर्ण का 46 नंबर चैप्टर में सूत्र स्थान 46 में डिस्क्रिप्शन किया है। इसमें अजीर्ण के निदान भी बताए, भेद बताए, चिकित्सा भी बताई है। तो सुश्रुत ने इसके 4 भेद माने हैं: आमाजीर्ण, विदग्धजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण। माधव निदान ने इसमें 2 और अजीर्ण ऐड किए हैं, जो हैं दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण। इसी अजीर्ण में चरक के एक अजीर्ण को और जोड़ते हैं, फतक से उसने वर्णन किया है, जिसका नाम है अन्नविष अजीर्ण। चरक ने अन्नविष अजीर्ण करके एक 7वां अजीर्ण और बताया, जो मानते हैं हम कि 7वां अजीर्ण और है। तो अजीर्ण के सामान्य लक्षण क्या हैं? तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टभ सदनम तथा। तस्य लिंगम, अब उसके लक्षणों को सुनो। अजीर्ण के लक्षणों सुनो। विष्ठम, पहला लक्षण होता है विष्ठम, मल का विबंध होना, कॉन्स्टिपेशन। सदनम, सदनम का मीन्स है हैवीनेस, सदन बॉडी को एकदम कुछ जकड़ चुका है, सदनम हो, हैवीनेस ऑफ बॉडी। विष्टभ का मतलब, विष्टभ का मतलब होता है स्टेटिस ऑफ बॉडी, कुछ रुका हुआ है। सदनम मीन्स हैवीनेस। शीर्षोरुक्चा, सर में हेडेक, मूर्छा, भ्रम होना और पृष्ठ और कटी ग्रह। शीर्षोरुक्चा, मूर्छा च भ्रम, पृष्ठ कटी ग्रह। पृष्ठ में और कटी में सूर होना, स्टिफनेस होना। ग्रह मीन्स स्टिफनेस ऑफ पृष्ठ और कटी। जंभा अंगमर्द, तृष्णाचा, ज्वरस, सर्दी, प्रवाहण। जम्मा अंगमर्द, बॉडी एक, शरीर में दर्द होना, तृष्णा प्यास लगना, पॉलिडिप्सिया, ज्वर फीवर, सर्दी मतलब वॉमिटिंग, प्रवाहण मतलब पेट में कोई ऐठन जैसा होना, ऐठन होना पेट में। आरोचक अविपाकश्च, घोरम अन्नविषम च तत्। अरुचि होना, अविपाक होना, ये सारे सिम्टम्स हो, उसको चरक ने कहा है घोरम अन्न विषम चतत, उसको घोर अन्न विष कहा है। ये अजीर्ण के लक्षण, सामान्य लक्षण चरक के अनुसार हैं, चरक ने दिए हैं। तो उसने 7 जो अजीर्ण का नाम दिया है घोरम अन्न विषम चतत। तो अजीर्ण के 7वां जो अजीर्ण है वो चरक ने अन्न विष के रूप में माना है। अब आगे प्रत्येक के भेद के अनुसार क्या लक्षण होंगे। पहला आता है आमाजीर्ण। तत्र आमे गुरुत्व उत्क्लेद सोथो गंड अच्छी कूटक उद्गारस्य च
उद्गारस्य यथा उक्तम अविदग्ध प्रवर्तते। आम अजील के अनुसार गुरुता उत्क्लेश, उत्क्लेश मीन्स नौजिया वोमन जैसी इच्छा होना, सोथो गंड अच्छी फूटग, गंड पे अच्छी पे, गंड मीन्स गालों पे, कपोल के पास जो हड्डी होती है गंड, उसको अच्छी फूटों में शोथ का हो जाना। उद्गार होना यथा भुक्तम अविदग्ध प्रवर्तते, भोजन के अनुसार अविदग्ध डकार आना, मतलब अविदग्ध मतलब बिना अम्ल के डकार का आना, ये आमाजीव के लक्षण। दूसरा है विदग्धाजीव, विदग्धे भ्रम तृण मूर्छा पित्ताच विविधा रुजा रुज उद्गारस्य सधूमम्ल स्वेदो दाहश्च जायते। विदग्धाजीव में भ्रम तृण तृष्णा मूर्छा पित्ताच विविधा रुजा, पित्त की जो विविध प्रकार की रुजा है वो उत्पन्न होती हैं पैतृक लक्षण वाली, जैसे ओस चोस आदि पैतृक लक्षण वाली जो रुजा है वो उत्पन्न होती हैं। उद्गारस्य सधूम अम्ला, जो डकारें आती हैं उसमें अम्ल की खट्टी डकारें मुँह से आती हैं, और सधूम अम्ला जो डकारें हैं खट्टी होंगी तथा धूम मुख से धुआं जैसा निकलता है। स्वेदो दाहस्य जायते, स्वेद अधिक होगा और जलन होगी विदग्धाजीव के अंदर। अब तीसरा आता है विष्टब्धाजीव। विष्टब्धाजीव में विष्टब्धे शूलम आदमानम विविधा बात वेदना, विष्टब्धाजीव में शूल आदमान विविध बात वेदना, जैसे दोध वेद आदि जो बातक वेदना होती हैं वो उसकी विविध प्रकार की बात की वेदना का होना। मल बात अप्रवृत्तिश्चय, मल और वायु का प्रवृत्ति नहीं होना, नहीं निकलना। स्तब्धता स्तंभो स्तब्धता, मोह मूर्छा अंग पीड़न तथा शरीर के अंगों में पीड़ा को होना। ये हो गया विष्टब्धाजीव। अब चौथा है रस शेषाजीव। रस शेषाजीव अन्न विद्वेषो, रस शेषाजीव में अन्न से विद्वेष, अन्न की इच्छा नहीं करती है तथा हृदय अशुद्धि और गौरव है। हृदय में क्या महसूस होता है? गौरव और अशुद्धि महसूस होती है। रस शेषाजीव में, रस शेषाजीव में यदि अन्न से विद्वेष होता है तथा हृदय में अशुद्धि और गौरव की महसूस होता है। उसके बाद आता है दिन पाकी अजील। दिन पाकी अजील में भोजन करने के बाद जो उसका पाचन काल है, जो पाचन का समय है भोजन का, उस समय में उसका पाचन ना होके उसके अधिक समय में खाने का डाइजेशन होता है, तो उसको हम दिन पाकी अजील मानते हैं तथा यह निर्दोष माना जाता है। इसमें कोई विशेष लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो भोजन के यथाकाल पर न पाचन होकर लंबे समय में जो भोजन का पाचन होता है, अगले दिन जाके पाचन होता है, उसको दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। छठवां है प्राकृत अजीर्ण। प्राकृत अजीर्ण है भोजन करने के उपरांत उसका पाक होने से पूर्व की अवस्था का समावेश, पाक होने से पूर्व की अवस्था का जो है
उस स्थिति में प्राकृत अवस्था में भोजन अपरिपक्व रहता है, अपरिपक्व रहता है। उसको हम प्राकृतिक अजीर्ण कहते हैं। जो खाना खाया, खाना डाइजेस्टिव होने के लेके जो पूर्ण परिपाक होता है खाने का, तो उससे पूर्ण परिपाक होने से पहले की जो अवस्था है, जो प्राकृतिक अवस्था में भोजन अपरिपक्व रहता है, उसको हम प्राकृतिक अजीर्ण कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्तियों में मिलता है। तो इसमें क्या है, क्या निर्देश किया है आचार्यों ने? इसमें निर्देश किया है कि भोजन करने के बाद मनुष्य को वामपार्श्व में सोना चाहिए। सातवां अजीर्ण है अन्नविष। अन्नविष चरक ने इसको माना है, चरक ने सातवां अजीर्ण अन्नविष को माना है। इसके बाद इसके उपद्रव। उपद्रव 3 बताएं, सामान्य, विशेष, चिरकालिक। सामान्य उपद्रव: मूर्छा, पलापो भमतु, प्रसेक, सदनम भ्रम, उपद्रवा भवन्ति एते मरणम च अजीर्णतः। सामान्य उपद्रव में है मूर्छा, प्रलाप, भमथु, प्रसेक, शैथिल्य, भ्रम और मृत्यु। ये सामान्य अजीर्ण के उपद्रव हैं। इसके बाद विशेष उपद्रव। विशेष उपद्रव में है, दोषों के अनुसार विशेष उपद्रव हैं। जैसे वात के अनुसार विष्टम्भ, शूल, आदमान, अनेक प्रकार के वात प्रकार का होना। पित्तज दोष के अधिक प्रकोप होने पर, पित्त से अन्य विष का संश्लेष होने पर, पित्तेन दहा तृष्णा मुखामयाम जनयति अम्लपित्तम च पित्तजांच अपरान गदा। दहा, तृष्णा, मुख रोग, मुखामयाम, मुख रोग, अम्लपित्त और पित्त रोग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार कफश के अम्लविष से संयुक्त होने पर यक्ष्म, पीनस, में आदि नाम कफजान कफ संगत क्रोध। तो यक्ष्मा, पीनस, प्रमेह और कफज रोगों की उत्पत्ति होती है। मूत्र रोगंश मूत्रस्थतम, मूत्र से संश्लिष्ट होने पर अम्लविष के लक्षण का तो मूत्र विकार का उत्पन्न होता है। और कुक्षी रोगागतम सकृतगतम, कुक्षी रोगान सकृतगतम, तो इससे संश्लिष्ट होने पर विभिन्न कुक्षी रोगों का उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रसादि से संश्लिष्ट, रसादि धातुओं के संश्लिष्ट होने पर विभिन्न प्रकार के रसादि धातुओं की व्याधि उत्पन्न होती है। चिरकालिक उपद्रव है, इसमें अल्सक और विसूचिका। चिकित्सा। चिकित्सा में सबसे पहले निदान परिवर्जन। सबसे पहले अजीर्ण के जो निदान हैं उनका समाधान करना चाहिए। उसके बाद आम अजीर्ण में लंघन, विदग्ध अजीर्ण में वमन, विष्टब्ध अजीर्ण में स्वेदन और रसशेष अजीर्ण में दिवास्वप्न ये करना चाहिए। और रोगी को समय समय पर लवणोदक का पान करना चाहिए। और विष्टब्ध अजीर्ण में वायु का अनुलोमन भी कराना चाहिए। तो संशोधन चिकित्सा है वमन, विरेचन और स्वेदन। और संशमन चिकित्सा इसकी में चूर्ण, बट्टी और आशा वरिष्ठ का यूज करना चाहिए, जिसमें हम चूर्ण में शिवछाल चूर्ण, अभिपत्ति का चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, पंचकोल चूर्ण आदि का सेवन करा सकते हैं। और बट्टियों में इसमें गंधक बट्टी, संजीवनी बट्टी, चित्तकादि बट्टी, रसौन बट्टी, अर्क बट्टी, बट्टियों में इनका हम यूज कर सकते हैं। और समय समय पर पूषूणोदक का पान करना चाहिए, जिससे आम का पाचन हो, अजीर्ण का पाचन हो।
और पथ्य अपथ्य में इसमें हम लघु आहार, पुराना चावल, मूंग की दाल, कच्ची मूली, सहजन, परवल, आंवला, हरित की, अजवाइन, काली मिर्च, मेथी, धनिया, धनिया सौंठ का पानी, धान्यामक, जीरा, नींबू आदि का हम सेवन करा सकते हैं। और बिहार में व्यायाम करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, दुआ स्वप्न नहीं करना चाहिए और समय समय पर पंचकर्म के संशोधन कराना चाहिए, बमन विरेचन आदि पंचकर्म कराना चाहिए। इसके साथ इस आजीविका का ये आपका टॉपिक ये फिनिश होता है। अगली नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।